बहू को कॉपी करने वाली सास। शाम के समय आईने के सामने खड़ी विमला खुद को ऊपर से नीचे देख रही होती है। आखिर क्या कमी है मुझ में? सोसाइटी के लोग किस बात पर मुझसे कतराते हैं? विमला उदास चेहरा लिए अपने रूम से निकल जाती है और सोसाइटी के बगीचे में आते हुए या नो आई अंडरस्टैंड। वाह बहन जी, क्या बात कही। विमला बिना बात समझे लोगों की बातों में शामिल होने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से सोसाइटी के लोग आपस में बात करते हुए विमला को देख नजरें चुरा लेते हैं। एक्सक्यूज मी, साइड हटिए। सामने खड़ी औरत ने अपनी बात भी पूरी नहीं की। ये देखकर विमला समझ जाती है कि उसने फिर से कुछ गलती कर दी। एक तरफ मेरा गांव और दूसरी तरफ ये शहर। दरअसल विमला गांव में रहने वाली एक सिंपल साधारण औरत है। उसके बेटे जीवन की नौकरी लग जाने पर विमला अपने बेटे के साथ पिछले 1 साल से शहर में रहने लगी थी। ये आसपास खड़े लोग मुझे देखकर बस इसलिए हंस रहे हैं और आपस में फुसफुसा रहे हैं क्योंकि मैं इनकी सोसाइटी में रहकर इनके जैसी नहीं बन पा रही। विमला सोसाइटी के गार्डन में घूमते हुए सोसाइटी की स्टाइलिश वेस्टर्न कपड़ों में औरतों को देखते हुए कहती है, भला मुझ गवार को कौन ही सिखाएगा इन बड़े बड़े लोगों के बीच उठना बैठना और ये नए नए जमाने के कपड़े पहनना। ओह गॉड, न जाने कैसे कैसे लोग सोसाइटी में फ्लैट ले लेते हैं। ये चाहे जितना हमारे जैसा बनने की कोशिश करे, पर इनकी गवार बुद्धि में हाई स्टैंडर्ड की बातें नहीं आने वाली। अपनी सिंपल सी साड़ी में गार्डन में घूम रही विमला सोसाइटी के लोगों की तीखी नजरों को नहीं झेल पाती और वापस अपने कमरे में आ जाती है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? चेहरे के तोते क्यों उड़े हुए हैं? मेरे चेहरे के तोते क्यों उड़ेंगे? शाम हो गई है, आप चाय लीजिएगा क्या? तुम भले ना मिलो, चाय जरूर चाहिए। रघुवीर की मजाक में बोली बातें विमला भूल नहीं पाती और किचन में चाय बनाते हुए काश मैं भी सोसाइटी की दूसरी औरतों की तरह खुद को तैयार कर पाती। सोसाइटी के लोगों से नजरअंदाज की गई विमला खुद में बदलाव कैसे लाए सोचते हुए चाय बना लेती है और अपने पति को चाय देती है। बेटी तो हमारी कोई है नहीं कि कन्यादान का पुण्य मिले, पर अब बहू के हाथों की चाय पीने की इच्छा होती है। अब अपने बेटे की शादी करवाने का समय भी हो गया है। रघुवीर की बातें सुन सोफे पर बैठी चाय पीती हुई विमला के मन में ख्याल आता है। पुरानी जरूरी बातें एक माँ अपनी बेटी को बताती है और समाज के नए तौर तरीके एक बेटी अपनी माँ को बताती है, पर मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है। पर अगर मैं अच्छे संस्कारों वाली स्टाइलिश बहू लेकर आऊँ तो उससे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। विमला मन ही मन ये बात तय कर लेती है कि वो अपने बेटे जीवन की शादी एक मॉडर्न स्टाइलिश पर संस्कारी लड़की से करवाएगी। वहीं दूसरी तरफ जीवन अपने ऑफिस में बॉस की बेटी के साथ बातें करते हुए, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें तहे दिल से प्यार करता हूँ और शादी भी तुम ही से करूंगा।